शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। भाई सारी चीज़ें इसी मिट्टी से मिलती हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात, पेड़ पौधे फल फूल सब कुछ इसी मिट्टी से सबका जन्म हुआ है ना। तो सब इसी मिट्टी से मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपने प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। उपमान जब हम किसी बनी बनाई वस्तु से किसी चीज़ की तुलना करते हैं। रूप रस गंध स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चाँद और चाँदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। तो कहने का मतलब है कि संसार की जो भी चीज़ें हैं सबका जन्म इसी मिट्टी से हुआ है और मिट्टी से ही उसकी पहचान है। मिट्टी की जो चमक है, मिट्टी की जो आभा है वह धूल ही है। ग्राम भाषाएं यानी ग्रामीण भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध का मतलब होता है कि गहरी जानकारी, बातों की गहराई को समझना ही सूक्ष्म बोध कहलाता है। तो ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। देखिए गर्द दूसरा चीज़ हो जाता है। गर्द कहने से उसमें मैलापन का बोध होता है, जबकि धूल कहने से मैलापन का बोध नहीं होता है। धूल वह जिसे गोधूल शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है। चाँदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है ना। तो धूल की ये महिमा बताई गई है।